राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में गुरुजी ज्ञान दिया कि मंदिर के दान के नाम पर कोई पैसे मांगे तो क्या करें। जी, कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं, तब समझ नहीं आता कि अपनी मानसिक स्थिति और भाव को कैसे संभाले रखें। क्या ये वास्तविक में सेवा ही है या फिर संसारिक प्रपंच का एक और रूप? महाराज जी, क्या सेवा, क्या सेवा को आपने प्रपंच अनुभव किया? महाराज जी, जब कभी जैसे राधा कृष्ण की ही सेवा करनी हो, मंदिर बनाना है, उसके लिए जहाँ जिस तरह से धन कलेक्ट किया जाए वो अगर थोड़ा प्रपंच की तरह हो तो हमें लगता है कि अगर मंदिर है, अपने पास जितना अर्थ है उससे ही मंदिर। हमारे पास धन है तो हम छोटा कास्ट का मंदिर बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो और बड़ा बना लेते हैं। अगर कोई श्रोता सहयोग करे तो ठीक है, लेकिन मांग करके हमें तो लगता है ऐसी कोई भगवान की ऐसी कोई चाहत तो है नहीं कि मेरे लिए मंदिर, बहुत मंदिर भगवान के बड़े बड़े बने हुए हैं, स्वयं है या चार लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मांग करके मंदिर तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे भगवान ऐसा चाहते हैं। गीता जी में भगवान ने ऐसी तो बात नहीं कही। भगवान ने तो कहा मन मना भव मत भक्तो माद्याजी माम नमस्करो, मेरे मन वाला बनो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा ध्यान करो। मयि मन आदत सो मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तो हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। और हृदय मंदिर में भगवान को तो कोई जानेगा नहीं ना, रो के एकांत में पुकार के भगवान का चिंतन। तो जिनके पास अर्थ है, जिनके पास अर्थ का सहयोग देने वाले स्वाभाविक हों वो ऐसा अनुष्ठान करे। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है, भगवान का आदेश है अनन्यस चिंतयन्तो मां, मेरा चिंतन करो, बस भगवान की इसी से प्राप्ति होगी। अगर भगवत भजन करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे देखो, स्त्री शरीर है, पति है, पुत्र है या सास ससुर है, परिवार के जन है, इनमें भगवान देखो, इनमें भगवत भावना करके इनकी सेवा करो। इनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है, नाम जप करो, क्योंकि कर्तव्य का पालन ना करना कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये पक्की बात समझो, अपने कर्तव्य का पालन करने में मुंह चुराना ये कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये कायरता होगी, वो गाली दे तो भी तुम सेवा करो, तभी तुम्हारी भक्ति है। वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बुद्धि बिगड़ गई, गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी हमें सेवा मिली, भगवान ने सेवा दी, तो मैं पर यही भक्ति का महानता होगी और वो हम कायरता मानेंगे। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग करके भजन करूंगा, सन्यास ले लूंगा। भगवान कहते नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण करो। मतलब कहीं तक दोनों पक्षों में आपको विचार करना होगा। हम दोनों पक्षों का मंडन करते हैं कि हाँ मंदिर बनवाना चाहिए, हमारे पास अर्थ अधिक है, हमारे पास श्रद्धा है, अगर चार लोग सहयोगी भी हैं तो बढ़िया से बढ़िया बना, नहीं है तो हृदय मंदिर पहले से बना, इसी में भगवान विराजमान, दरवाजा खोलो, पट हटाओ माया के भजन के द्वारा और यही भगवत साक्षात्कार कर लो। दूसरा आपकी सेवा का विषय कि जो पूज्य जनों की सेवा, जो हमारा कर्तव्य है उससे कि अरे भजन छूट जाता है, मन खराब हो जाता है, नहीं, ये कायरता होगी। पर जी इनका शायद इसमें भाव ये भी हो सकता है कि शायद इनको किसी ने प्रेरित किया हो कि मंदिर के लिए कुछ इनसे मांगो। नहीं, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मंदिर ये है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं। अगर यहाँ भगवान का भाव नहीं है तो मंदिर में जाके कुछ आप ले लो तो हमें बताना, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, कुछ नहीं दिखाई देगा, जाओ देखते हुए भी कुछ नहीं। और यहाँ भाव में भर के देखोगे ना तो हर जगह तुम्हें भगवान का आवास, मंदिर में भी जाओगे तो एक आनंद मिलेगा। यहाँ सुधार करना है, हृदय में सुधार करना है। यहाँ भजन नहीं है ना तो प्रपंच ही है, प्रपंच है। लिख रहे हैं कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं। बिल्कुल, हम अगर ऐसा हो तो हम निषेध करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत मंदिर बने हैं जिनमें पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम गंगा किनारे भ्रमण किए ना, देखा है बहुत से ऐसे मंदिर है जहाँ पूजा करने वाला कोई नहीं है, भगवान विराजमान है। सुबह कोई बूढ़ा हो ऐसे चला जाए तो चला जाए, नहीं आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नाके मंदिर में पानी चढ़ाएंगे, 8 बजे तो सो के उठते हैं,
उनको बेडटी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपने किसी व्यक्ति से कहा भाई साहब मंदिर के लिए आप डोनेशन दीजिए, अब वो संकट में पड़ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाना मुश्किल है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज भी नमक रोटी खाते हैं, बेटी के ब्याह के लिए बुजुर्गों की जो बीघा 1.5 बीघा खेती वो बेच करके कर रहे हैं। अब आप मान लो ऐसे मिलेंगे आप, अब वो ना कहता है तो डरता मंदिर बनाने के लिए, और हाँ कहता है तो उसकी सामर्थ्य नहीं। अच्छा उसने 10 रुपया दिया तो आप उसकी बेइज्जती, मतलब कई तरह से। तो हमें लगता है सहज में अगर मिल जाए तो अमृत है, और मांगने से जो मिले वो मतलब विष है, और जो टॉर्चर करके लिया जाए वो तो खून है। वचनों की टॉर्चर, और वो बेचारा 4 लोगों की दबिश में कुछ वो अमृत नहीं है, वो विष भी नहीं है, वो रक्त है, वो रक्तदान है। तो हमें लगता है मांगना मूंगना तो मंगबो भलो न बाप से जो प्रभु राखे टेक। गोविंद के ही चरणों में लक्ष्मी रहती है, गोविंद के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी राय है, अलग अलग खोपड़ी होती है, अलग अलग राय होती है, हमें ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे पास जो है, या हम जो 4 समुदाय हैं, अपने 4 मित्र हैं, 4 मिले, वो ऐसे सहयोग से हो सकता है। ए भैया अधिकतर रुपया चल रहा है, भगवान नहीं। सच्ची बात कह रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। यहाँ का एक सरा नहीं होता नहीं, आपको पता चल जाए। चाहे प्रवचन हो रहे हो, चाहे कथा हो रही हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे कोई भागवतिक अनुष्ठान हो, यहाँ चल रहा है रुपया, और यहाँ चल रहे हैं भगवान। यहाँ वैराग्य की बात होगी, यहाँ रुपया चल रहा है। तो ये बहुत विचित्र बात। यहाँ भगवान चले, यहाँ भगवान चले, और यहाँ भगवान का ध्यान चले। अब जो भी कार्य करोगे सब मंगलमय हो जाएगा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर, भगवान हृदय में विराजमान। बिल्कुल, सरकार के नाम पे जब डोनेशन मांगी जाती है तो दिल थोड़ा पिघल नहीं। कई ऐसे गृहस्थ जन है जो बहुत पीड़ित हुए हैं, और वो बेचारे की अतिथि वापस न जाओ, हाथ जोड़ रहे महाराज जी हमसे 1100 ले लो, हम आपको 21,000 नहीं दे पाएंगे। नहीं रख लो अपने 1100, फिर देखना परिणाम क्या होगा। और वो बेचारा गृहस्थ आदमी होगा। पर जो पीछे पड़ जाते हैं फिर क्या, पीछे पड़े तो क्या कर जाए? अरे दरवाजा बंद करके किसी की तरफ देख। जिसकी इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बिगाड़ सकता है तो बना नहीं सकता, वो अपना नहीं बना लेगा। मर्ज उनका श्राप भी नहीं लगेगा? नहीं, उनके श्राप उन्हीं की लगेगा जाके। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब गृहस्थों को या किसी को भी तुम्हारे दरवाजे कोई आवे तो पहला स्वागत राधे श्याम, दूसरा आप जल पिएंगे, आप जल वही दरवाजे के बाद आप जल पिएंगे, नहीं नहीं तो आप भोजन कहें तो बनवा दें, नहीं हमें तो रुपया, हमारी श्रद्धा नहीं। छिटकिनी लगाओ, कहीं कोई अमंगल नहीं होने वाला, चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध आ जाए। आप समझ, 3 आदर आपने कर दिए। पहला आदर आपने वचन का, प्रणाम नमस्कार, दूसरा उनके लिए जल, और तीसरा भोजन। इसके बाद आपकी श्रद्धा। आपको मन आए 5 रुपए दे दो, आपको मन आए बिल्कुल मत दीजिए, तो शास्त्रीय सिद्धांत से आपका अपराध नहीं माना जाए।